Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter number 10. Chapter number 10 is parallel lines and angles. So I hope कि आप लोग लाइन्स के बारे में जानते होंगे कि लाइन्स कितने टाइप्स की होती है एंड विच टाइप्स ऑफ लाइन्स. एंड सेकेंड वन इज एंगल्स कि एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स होता क्या है एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन के बारे में और एंगल्स के बारे में. जैसे कि आपने क्लास 5th और 6th में नॉर्मल एंगल्स के टाइप से पढ़े होंगे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, दिस टाइप. और लाइन्स में तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ये लाइन सेगमेंट है, लाइन है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन. तो यहाँ पर लाइन्स आपके पास में एज इट इज है, बट यहाँ पर आपके पास में कुछ एंगल्स हैं जो कि आप लोगों को न्यू पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल्स और लाइन्स के बारे में. So there are how many types of line? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइन के बारे में. आपकी दो लाइन जो है वो पैरेलल कब होगी, जबकि आपके पास में वो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस में हो, एज वेल एज जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. सो दिस लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की है, ए बी एंड सी डी. तो यहाँ पर ए बी वन लाइन है और सी डी वन लाइन है. तो ये आपके पास इक्वल डिस्टेंस में भी है, एज वेल एज कि ये दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. सो देन वी कैन से दैट कि दिस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. आपकी लाइन ऐसे भी हो सकती है, आपकी लाइन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, आपकी पैरेलल लाइन इस टाइप से भी हो सकती है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन. सो व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ these two line are intersect on one point. कोई सी भी दो लाइन इंटरसेक्ट कब होगी, जबकि वो दो लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या करती है, एक पॉइंट पर मिलती है. इट मीन्स यहाँ पर देखो L और M, ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रही है, पॉइंट O पर मिल रही है. सो दिस लाइन्स आर कॉल्ड L, M and O. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि LM और OM ये दो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि एक पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही है. थर्ड लाइन होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन में ये होता है कि आपके पास एक लाइन पर दूसरी लाइन क्या होती है, स्टैंड होती है. स्टैंड होती है मीन से खड़ी होती है. कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर. अगर आपके पास कोई एक लाइन दूसरे लाइन पर स्टैंड है 90 डिग्री एंगल पर, तभी वो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सो यहाँ पर ए बी पर कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, सी डी. तो सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी ऑन विच एंगल, 90 डिग्री एंगल. सो अभी तो आपको इस चैप्टर में जहाँ तक ये दो लाइन का ही यूज होगा, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन. एंड एंगल्स, तो एंगल्स में आपने डिफरेंट पहले वाले नॉर्मल एंगल्स हमने पढ़े हैं. अब यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट एंगल ये है कि एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है, तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिसमें कि आपके पास में बेस सेम होता है और उसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स भी क्या होता है, सेम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ए ओ बी, इट मीन्स ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे. ये एडजेसेंट एंगल्स क्यों है, क्योंकि आपके पास में ये दोनों एंगल एक ही बेस पर है. देखो ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एंगल बी ओ ए ओ बी भी आपके पास इसी पर बन रहा है और ए ओ सी भी आपके पास में इसी पर बन रहा है. तो यहाँ पर कहने का मीन्स ये है कि आपके पास एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, जिसका कि आपके पास वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो ए ओ बी एंड बी ओ सी ये दोनों ही लाइन, दोनों ही एंगल्स आपके पास में कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न प्रॉपर्टी. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, दिस वन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, जब आपके पास में कोई दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तब हमारे पास में बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. जैसे यहाँ पर आपके पास एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर. तो इस केस में ही आपके पास कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अदरवाइज पैरेलल लाइन में आपके पास कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा,
ना ही आपके पास एडजेसेंट एंगल में कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब होता है, जब आपके पास दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए ओ बी एंड डी ओ बी, ये दोनों एंगल एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। अपोजिट इट मींस एक दूसरे के आमने सामने है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल मिलेगा बी ओ सी एंड ए ओ डी, ये वाला एंगल किसके अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, just like angle AOC is equal to angle BOD. So vertically this is the property of vertically opposite angle. So जब आपको क्वेश्चन गिवन होंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को देखकर प्रॉपर्टी लगाना है कि आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है, या फिर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लगा। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता क्या है, तो लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा आपके पास किस पे होता है, स्ट्रेट लाइन पर होता है। सो किसी भी दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो वहां पर वो आपके पास क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट एंगल पर, एक स्ट्रेट लाइन पर आपके पास में जो भी एंगल्स बनते हैं वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है। और उसमें जो एंगल्स होते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। जैसे यहाँ पर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर आपको दो एंगल्स गिवन है, 110 प्लस 70, तो ये दोनों एंगल को हम किसके इक्वल रखेंगे, 180 के। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय लीनियर पेयर। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको दो प्रॉपर्टी भी लर्न करनी है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। आई होप कि आपको ये लाइंस और एंगल्स समझ में आए होंगे। नाउ यू हैव टू रिवाइज एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो गिवन इन योर बुक। ये आपको एंगल्स और प्रॉपर्टी आपकी बुक में भी दी हुई है, तो आप बुक से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। Now students, open exercise 10.1 and see question number first. Identify the following pairs of angles as complementary, supplementary और equal. इस क्वेश्चन में आपको टू एंगल्स का पेयर दिया हुआ है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है या फिर इक्वल है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स होता है 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें आपको दो एंगल्स का पेयर मींस वन एंगल भी 90 डिग्री और सेकंड एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें पता है कि दो एंगल्स का सम अगर आपके पास 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पर हम सम करेंगे। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 कितना हो रहा है, 180। और किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सो दिस इज द पेयर ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल एज वेल एज इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल भी है क्योंकि 90 डिग्री एक एंगल 90 डिग्री है और अदर एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों होगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा एज वेल एज दोनों एंगल्स का होंगे इक्वल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 3 डिग्री एंड 87 डिग्री। यहाँ पर भी हम वही चेक करेंगे कि दो एंगल का सम चेक करेंगे।
बट ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक 3 डिग्री और एक 37 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताएंगे कि दिस पेयर ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है ही, एज वेल एज इक्वल भी है क्योंकि वो दोनों ही एंगल कितने डिग्री के 45 डिग्री। 170 and 170, oh sorry 177 and 177, so this pair of angles is only equal। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है इक्वल है, क्योंकि जब हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे सप्लीमेंट्री, तो 7 + 7 14 कैरी 1, 7 + 7 14, 14 + 1 15 कैरी 1, 1 2 3, तो इसका सम कितना आ रहा है 354। तो ये आपके पास नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है और ना ही आपके पास सप्लीमेंट्री है। इट मीन्स ये एंगल आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है इक्वल है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये एंगल आपके पास सप्लीमेंट्री है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों ही एंगल गिवन थे। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, फाइंड करना है एक दूसरा एंगल। एक एंगल आपको गिवन है और आपको उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या करना है फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे, बट यहाँ पर अभी हमें सेकंड एंगल गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि लेट द अदर एंगल बी एक्स। यहाँ पर हमने एक दूसरा एंगल क्या मान लिया है x डिग्री मान लिया है। तो वन एंगल तो 4 डिग्री है, 4 डिग्री प्लस x डिग्री, तो प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे कि ये दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, तो x इज इक्वल टू 90 - 4, 90 - 4 इसमें से 86 है। तो अगर आपके पास कोई एक एंगल 4 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना डिग्री होगा 86 डिग्री, तो वो आपके पास में कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में आपको एज इट इज यही करना है कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर एक सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है तो आपको उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। डी में आपको दिया हुआ है 61 डिग्री, सो लेट द अदर एंगल बी x डिग्री। 61 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का सम ही 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने जो माना है वो और जो आपको गिवन है वो उसको किसके इक्वल लगेंगे 90 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 90 - 61, 90 - 61 इज इक्वल टू 29। तो एक एंगल 61 है, दूसरा एंगल कितना है 91 है, तो ये आपके पास कितना हो गया 90 डिग्री। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2, बट वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। इट मीन दोनों एंगल का सम कितना बताना है 180 डिग्री और आपको एक अदर एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यू हैव टू फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल। सो वन एंगल आपको गिवन है तो लेट द अदर एंगल बी एक्स। हमने दूसरा एंगल क्या मान लिया है x डिग्री मान लिया। 99 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब हम इन दो एंगल का सम क्या रखेंगे 180। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 माइनस 99, 180 माइनस 99 इतनी से 81, और जब हम 99 में 81 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180। इसका f है आपके पास 110। सो लेट द अदर एंगल बी x डिग्री। 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 110 में x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट टू थर्ड तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ये आपका चैप्टर बहुत ही इजी है। हियर यू हैव टू लर्न ओनली डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज कि आपके पास जो भी एंगल्स दिए हुए हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली प्रॉपर्टी यूज करना है और आपको उसको सॉल्व करना है। सो यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।